हाय बच्चों, आज हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद गणित बना के देखेंगे। एक क्वेश्चन है, क्या व्यापार के स्वामी का व्यापार में कोई खाता होता है? या इसका दूसरा रूप लेते हैं, पूंजी और आहरण कौन सा खाता है या व्यक्तिगत खाता है, समझाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, व्यापार का स्वामी जब व्यापार प्रारंभ करने के लिए पैसा लगाता है, व्यापार के स्वामी का नाम न लिखकर उसकी जगह उसमें पूंजी खाते का नाम दिया जाता है। तो पूंजी खाता किसका प्रतिनिधित्व किया? व्यापार के स्वामी अर्थात व्यक्ति का, इसलिए ये व्यक्तिगत खाता है। आहरण का अर्थ बताता हूँ। जब व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से रकम या माल निकालता है, इसे आहरण बोला जाता है। ये आहरण भी किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्यापार के स्वामी। इसलिए हम कह सकते हैं पूंजी और आहरण एक व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि वो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित प्रविष्टियाँ। मिश्रित प्रविष्टियाँ, मिश्रित प्रविष्टि का तात्पर्य, यदि एक ही दिन में एक ही प्रकार के व्यवहार एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनका सबका अलग अलग एंट्री करना तो दैनिक पंजी बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसको मिलाकर प्रविष्टि कर देना चाहिए। मान लीजिए ABC से 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये का माल खरीदा। इसके लिए 3 एंट्री होगी, क्रय लेखा विकलित A से, क्रय लेखा विकलित B से, क्रय लेखा विकलित C से। 3 एंट्री अलग अलग किया। तो इसको अगर हम कंबाइंड एंट्री करना है तो टोटल क्रय कितना हुआ? 1, 2, 3 और 3 600 रुपये खरीदा, तो क्रय लेखा विकलित कर दिए 600 से, A से 100, B से 200 और C से कितना? 300। तो तीनों को मिलाकर एक ही एंट्री में बदल दिए। तो एक ही दिन में यदि एक ही प्रकार के व्यवहार बहुत सारे होते हैं, तो उन सब का अलग अलग प्रविष्टि करने की बजाय उन सब का एक साथ प्रविष्टि कर देना मिश्रित प्रविष्टि कहलाता है। अब आपका बैक क्वेश्चन है मिश्रित प्रविष्टि का, क्वेश्चन नंबर 6। उधार माल बेचा, राम को 2000 रुपये, श्याम को 3000 रुपये और गोविंद को 4000 रुपये। टोटल माल बेचा 3, 2, 5 और 4, 9। तो आप सबसे पहले एंट्री लिखेगा, राम विकलित 2000, श्याम विकलित 3000, गोविंद विकलित 4000, विक्रय लेखे से 9000। ठीक है भाई, 3 जनों को बेच रहे हैं और उधार बेच रहे हैं, तो राम का नाम आएगा, तो राम विकलित 2000, श्याम विकलित 3000, गोविंद विकलित 4000। टोटल विक्रय हुआ तो विक्रय लेखे से कर दीजिए आप 9000 रुपये और नरेशन दे दीजिए विभिन्न लोगों को या विभिन्न व्यक्तियों को उधार विक्रय। दूसरा है इसमें घरेलू उपयोग के लिए आहरण किया नगद 2000 रुपये और माल 3000 रुपये। टोटल आहरण कितना हुआ? 3 और 2 5। नगद हुआ 2000 और माल हुआ 3000 रुपये। तो कंबाइंड एंट्री करते हैं, आहरण लेखा विकलित 5000, टोटल 5000 हुआ है। आहरण लेखा विकलित 5000, रोग लेखे से 2000 और माल निकाला इसलिए क्रय लेखे से 3000। तो इसकी हमेशा अगर माल का आहरण किया तो क्रय लेखा प्रभावित होता है। तो फिर एंट्री रिपीट कर देता हूँ, आहरण लेखा विकलित 5000, रोग लेखे से 2000 और क्रय लेखे से 3000। नरेशन देंगे, नगद एवं माल का आहरण। तीसरा है माल वापस किया। माल वापस किया मतलब क्रय वापसी हुआ। ये A को 200 का माल वापस किया, B को 300 का माल वापस किया और C को 400 रुपये का माल वापस किया। तो एंट्री होगी, कंबाइंड एंट्री करते हैं, A विकलित 200, B विकलित 300 और C विकलित 400, क्रय वापसी लेखे से 900। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, A को वापस किया, A विकलित 200, पाने वाला ये हो गया, A विकलित 200, B विकलित 300 और C विकलित 400, क्रय वापसी लेखे से टोटल हुआ 900 रुपये। ठीक है, और नरेशन दे देंगे, माल वापस किया। अब बिका हुआ माल वापस आ रहा है, गोपाल से 500 मतलब विक्रय वापसी है, और नारायण से 400 और बलराम से 300। यहाँ पर एंट्री होगी, विक्रय वापसी लेखा विकलित 5, 4, 9, 3, 12, विक्रय वापसी लेखा विकलित 1200, गोपाल से 500, नारायण से 400
और बलराम से 300। ये कंबाइंड एंट्री करने का तरीका है। भाई विक्रय माल वापस हो रहा है, विक्रय समाकलित होता है तो विक्रय वापसी क्या हो जाएगा, विकलित हो जाएगा, है ना। बेचा हुआ माल वापस किया तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी विक्रय वापसी लेखा विकलित 1200, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गोपाल से 500, नारायण से 400 और बलराम से 300। आप एक काम जरूर कीजिएगा, पूंजी एवं आहरण एक व्यक्तिगत खाता है, इसका आंसर लिख लेना। और आपके जीपीएच की बुक एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसमें पूरे कॉलम वाइज अलग अलग करके बताया है क्यों विकलन हुआ है, क्यों समाकलन हुआ है, नियम को पूरा फॉलो किया गया है। उस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, जैसा खंड में बना है वैसे ही नोट करके रखिएगा, ठीक है।